हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप हमारे अन्य वीडियो देखें और अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में आसानी से अपने उत्तर लिख सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित, जो कि हमने कक्षा 5वीं से लिया है और यह सत्र बिल्कुल नया है 2024 और 25 का, है ना। तो आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 10 तक हम आपको पहले बता चुके हैं। क्षेत्रफल और घेरा। तो क्षेत्रफल और घेरा में हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ही इस पाठ के हल करिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, है ना। इनमें से जो आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पे बोल रहा है नीचे बनी जोड़ी में किस आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति को रंगीन कीजिए, है ना। तो क्या है, जो आकृति बड़ी है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो ये 1 का सिक्का है और ये 2 का सिक्का। तो यहाँ पे बच्चों हमको 2 का सिक्का बड़ा दिख रहा है, तो अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति को रंगीन करना है ना। तो हमने इसको रंगीन कर दिया मान लो यहाँ पे। तो अपने कलर पेंसिल से अपनी बुक में भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको देखो, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो इसको रंगीन कर लीजिए। ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, तो इसको रंगीन कर लीजिए। इसी प्रकार से आप पूरे कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इसमें प्रश्न उत्तरों में, है ना। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, दी गई आकृति में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पे आयत बने हुए हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, यहाँ पे कट गया है ये औ की मात्रा, तो चौड़ाई होता है। तो दी गई आकृतियों में किसका अधिक है, तो अब देखते हैं। ए नंबर का 3 और 4 है, तो 4 तिया 12 होगा। बी नंबर का 7 दूनी 14 होगा और सी नंबर का 8 एकम 8 होगा और डी नंबर का भी 4 तिया 12 होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, बी नंबर का है, 7 दूनी 14, इसलिए हमने बी को कर दिया सही। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 में। वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप होगा, 4 भुजा हैं तो 4 गुणित भुजा या भुजा गुणित 4। तो एक भुजा 4 की तो पूरी भुजा 4 की होंगी। तो 4 को 4 बार जोड़ लीजिए या 4 का गुणा 4 में कर दीजिए, तो हो जाएगा उत्तर 16। तो इसका जाएगा सी नंबर का, है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, तो मैदान का परिमाप कितना होगा। तो अब खेल का मैदान अक्सर करके आयताकार होता है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 200 और चौड़ाई है 50, तो 2 गुणित 200 धन 50। तो 200 और 50 हो गया तुम्हारा 250 और उसमें 2 का गुणा किए तो 500। तो इसका बी नंबर का सही हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, है ना। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग। जैसे वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणित भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 9 का वर्ग बराबर कितना दिया है, क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। कितना दिया है, 9। और एक भुजा का मान ज्ञात करना है, तो 9 बराबर भुजा का वर्ग। तो 9 का गुणा कितना करेंगे हम, 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखो 3 गुणित 3, है ना, बराबर 9। 3 तिया 9, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम देखते हैं
प्रश्न क्रमांक 5, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से हमको क्या निकालना है, भुजा। परिमाप दिया है 60 तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित 4। तो 60 बराबर, ये लिख दिए हमने, 60 बराबर भुजा गुणित 4, तो 60/4 बराबर भुजा, कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। ठीक, ये हो गया आपका 5 नंबर का। तो ये 15 सेंटीमीटर की एक भुजा निकली। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाया अपन ने, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा का वर्ग, तो 15 का वर्ग, तो इसका उत्तर आ जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। एक वर्गाकार बगीचे के बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होगी। तो बगीचे का परिमाप कितना है, 32 मीटर है। वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई, बाड़ क्या होता है, परिमाप, उस बाड़ जिसको बोलते हैं अपन, जैसे कि ये बगीचा बना है ना, तो ये आसपास की जो परिधि है ये हो जाएगी बाड़, है ना, ये क्या हो गई, बाड़। तो इसकी लंबाई कितनी है, 32 मीटर। इसको हम गणित में क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप कितनी है, 32, तो भुजा कितनी होगी, 32/4, क्योंकि 4 भुजा है तो चारों तरफ से ही फैला होगा ना ये। तो अब 32 को 4 का पहाड़ा 32 आते तक पढ़े तो 4×8 = 32, तो एक भुजा हो जाएगी आपकी 8 मीटर की। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। उपरोक्त आकृति एवं बी में किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। तो किस आकृति का घेरा बड़ा है, देख लो, ये है वर्ग, है ना, सॉरी आयत है, आयत, तो आयत का इसका हो जाएगा 6×5 × 2, है ना, 2 × 6×5, तो 6×5 = 11 और 11×2 = 22, और इसका 11 और 3 14, और 14 × 2 तो 28, तो 22, इसका हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर बी का, और इसका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका कितना निकल जाएगा, 28 में से 22 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। तो बी आकृति 6 सेंटीमीटर बड़ी है ना। और किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, तो आकृति ए का भी क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि ये छोटी आकृति है। कितना कम है, तो 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक, अब आते हम प्रश्न क्रमांक 8 में। डेविड वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 107 सेंटीमीटर है, तो उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, तो लंबाई कितनी 200 और चौड़ाई है 160, तो हो जाएगा 32,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल्स कितनी है की आवश्यकता पड़ेगी हमको, 32,000 वर्ग सेंटीमीटर में एक टाइल्स की लंबाई है, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, है ना, तो 32,000 गुणित भागित 20, तो 20 से अपन ने 32,000 को काटे तो एक शून्य से एक शून्य को काट दिए, फिर 2 का पहाड़ा पढ़े 32 आते तक, या 2 का पहाड़ा 3 आते तक, तो एक बार गया, फिर एक बचा, तो हुआ, तो ये 1600 टाइल्स आ गया। ठीक है, 16×2 = 32 होता है सीधे सीधे। प्रश्न क्रमांक 9, 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो हमको आयत का परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप वही बाड़ जिसको बोलते हैं, क्या होगा इसका 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 24 दिया है, 24 बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन 5, लंबाई धन 5 मतलब चौड़ाई की जगह में 5 आ जाएगा, है ना, बराबर 24/2, तो आ जाएगी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई निकल जाएगी अब सॉरी चौड़ाई आ जाएगी अपनी, इसकी लंबाई निकल जाएगी, क्या है यार ये, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, अपने को लंबाई निकालना है। ठीक है, तो लंबाई धन 5 बराबर 24/2, तो 12 सेंटीमीटर, है ना, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 12 ऋण 5, ये 12 था, 12 में से 5 घटाए तो 7 सेंटीमीटर।
अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। 40 गुणित 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणित 20 मीटर माप के दो खेत के घेरे दिए गए हैं, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो पहले आयत का क्षेत्रफल एक प्रकार का क्या बन गया है, आयत बन गया है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 40 गुणित 10 बराबर 400 मीटर। और दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणित 20 बराबर 600 मीटर। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर अधिक है। अगर 600 और 400 की तुलना करें हम तो 200 ही ज़्यादा है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणित 14 धन 9। तो परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 14 धन 9, तो 2 गुणित 23, 14 में 9 को जोड़े तो 23, तो 23 दूनी 46 सेंटीमीटर हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो 14 गुणित 9 बराबर 126 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12। एक शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, भुजा का वर्ग है ना, और 400 बराबर 400 दिया हुआ है अपने को है ना, 400 बराबर, अब यहाँ से वो अपन वर्ग को हटाएंगे तो करनी में आ जाएगा, तो करनी 400 बराबर 20। 20 कैसे आएगा, 400 का 20 गुणित 20 करेंगे तो यहाँ से एक 20 निकल जाएगा और करनी कट जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद है वर्ग का परिमाप, तो 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित 20, भुजा निकल गई हमारी एक, तो 80 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 13। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? तो वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा हो जाएगी 24/4 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 चौके 24, और 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर भुजा 6 धन 2 जोड़ दें तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 8 गुणित 4, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ प्रश्न 14 है। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी? तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 गुणित 8 लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 12 8 96। तो डाक टिकट की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 4 वर्ग सेंटीमीटर, वर्गाकार है तो 96/4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 24। फिर आ जाएगा प्रश्न 15। सुभी के खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। सौर का खेत 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, दोनों में से किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है? तो सुभी के खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 80 गुणित 60 बराबर 4800। और सौर का क्षेत्रफल दिया है खेत का 3000 वर्ग मीटर, अंतर हो जाएगा 4800 से 3000 घटा देंगे तो 1800 वर्ग मीटर। तो बड़ा किसका दिख रहा है अपने को, सुबी के खेत का क्षेत्रफल। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में। 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर में बराबर नाप के कुछ छापे लगाने से पूरे चादर में डिजाइन बन गई है। यदि एक छापा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है तो उस चादर में कितने बार छापे लगाए गए होंगे? तो चादर का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, तो 12 दूनी 24। अब 1 मीटर के छापे हैं, 1 बाई लंबा, 1 चौड़ाई और 1 लंबाई है ना, 1/1 के, तो कुल कितने छापे लगेंगे, 24 मीटर है तो 1 गुणित 1 बराबर 24 है ना, क्योंकि 24 मीटर है तो 1 गुणित 24 हो जाएगा, तो 24 एकम 24 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अदिति प्रश्न क्रमांक 17 में। अदिति, अंशु, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए, नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा कीजिए। किसका कार्ड, अदिति का कार्ड। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 12 और 6 जोड़े तो 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 × 72। और अंशु
कि लंबाई 15 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई नहीं दी है, तो हम चौड़ाई कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई देता होता है क्या, परिमाप। तो परिमाप दिया हुआ है तो 60 बराबर 2 गुणित चौड़ाई 2 गुणित चौड़ाई धन 15, तो 15 इधर आ जाएगा तो 15 का भाग दे देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा 4। सॉरी गलत बता रहे हैं हम। 15 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 15 में 15 जोड़े तो 30 हो गया, और 30 गुणित 2 करे तो 15 दूनी 60 हो गया। तो और लंबाई चौड़ाई 15 गुणित 15, तो 15 गुणित 15 किए तो 225। इसी प्रकार से आंसू और आदि का भी निकाल लिए। ठीक है। अब प्रश्न 18 में आते हैं। सालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई में बना है। सुरेश का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई में बना। दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सालू के घर का क्षेत्रफल 16 गुणित 9 16 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 16 6 96 वर्ग। और सुरेश के घर का क्षेत्रफल 12 गुणित 8, तो 12 8 96। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने, है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। स्कूल भवन बनाने के लिए राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। सिंघोड़ी में स्कूल भवन के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो राहीबाड़ा का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणित 25, तो 750 वर्ग सेंटीमीटर। और सिंघोड़ी का हो जाएगा 35 गुणित 15, तो 525 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा राहीबाड़ा स्कूल भवन का क्षेत्रफल अधिक है। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 20। हेमराज का खेत 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। इसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा परिमाप। खेत का परिमाप हो जाएगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणित 110 धन 75, तो ये हो जाएगा 185 गुणित 2 370 मीटर उत्तर। ठीक है। आप अपनी एडगेट उत्तर पुस्तिका में यहाँ से देख करके आप आसानी से भर लीजिए और तैयारी भी कर लीजिए। अर्धवार्षिक की तैयारी के लिए आपको कुछ यहाँ पर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बाय बाय, जय हिंद।